कि सैया जी दिलवा मांगे ले। देखिए कारण कि सम्राट चौधरी जी के कहने का मतलब ये नहीं था कि हरा गमछा का मतलब ये होता कि यादव ही केवल। सीधी बात ये है कि भाई हम लोग तो भाई तिरंगे में जब बोला जाता करे बिहरिया हो बिहरिया मार्क ले ले, बीजेपी वाले कहे कि भैया आसान है, किसान हो जवान हो कौन गमछा यूज नहीं करता। राजनीतिक अगर हरा रंग के गमछा अगर पहन करके हम पहुंच जाएंगे या ओढ़ करके कहूँ जाते हैं सैलरी नहीं नौकरी लग जाएगा आपका महाराज। अब कहाँ है अभी? राजद वाले कहते हैं कि हरा गमछा, सरकारी कार्यालय में अधिकारी यादव सरिया गमछा वाले हैं, सबको नौकरी लग जाना चाहिए। हरा गमछा वाला तो सबको राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलते हैं। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मैं शशि शर्मा, हमारे सामने एक जाने माने पत्रकार हर्षित कुमार बबलू जी हैं। आजकल सोशल मीडिया पर देखा जाए तो गमछा वाला ट्रोल जो है बहुत चल रहा है। इतना ट्रोल चल रहा है जिसका कहना बड़ा मुश्किल है। एक भोजपुरी में गाना आया था कि सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। इस तरह से जो है आजकल सोशल मीडिया पर जो है ट्रोल चल रहा है गमछा के प्रति। आज ही गमछा को लेकर के ही हमारे सामने जाने माने पत्रकार हर्षित उर्फ बबलू जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो आजकल सोशल मीडिया पर देखा जाए सर तो एक गमछा के लेकर के बड़ा ट्रोल चल रहा है। हरा गमछे वालों को पकड़ो, हरा गमछे वालों को पकड़ो। इसके प्रति हमारे दर्शक को कुछ बताइए। देखिए शशि जी, ये सोशल मीडिया है और बिहार की राजनीतिक है। यहाँ कब कौन ट्रोल हो जाए, किस विषय पर ट्रोल हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। बात जहाँ रही हरा गमछे की, तो मैं सीधा और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि क्या हरे गमछे का यूज क्या केवल एक जाति विशेष के लोग करते हैं? अब सीधा मैं बोल रहा हूँ जाति विशेष का मतलब क्या सिर्फ यादव लोग ही करते हैं? तो कहने का मतलब था सम्राट चौधरी का कि भाई हरे गमछा को टारगेट करो। लेकिन देखिए कारण है कि सम्राट चौधरी जी के कहने का मतलब ये नहीं था कि हरा गमछा का मतलब ये होता कि यादव ही केवल अपराधी ही है। उनका कहने का मतलब ये नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ट्रोल करने वाले क्या कहिएगा? अच्छा ये बताइए, 100 की सीधी बात, अपराधी की तो पहले कोई जात नहीं होती, होती है जात? अपराधी कोई भी हो सकता है। तो सम्राट चौधरी का कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि हरा गमछा जो यूज कर रहा है, क्या हरा गमछा का यूज खाली यादव जी करते हैं, पंडित जी नहीं करते हैं? ले हम किए ये ना जी, हरा गमछा केसरिया भी है। देखिए 100 की सीधी बात यह है कि भाई हम लोग तो भाई तिरंगे वाले हैं, ठीक है ना। तो हरा गमछा है ना पीला गमछा है, ठीक है। हम लोग का जो तिरंगा है वही हम लोग का है। बाकी जो ट्रोल वगैरह हो रहा है ना, ये सब तो राजनीतिक है। अच्छा ये बताइए, तमिलनाडु में जब बिहारी मजदूर मार खाते हैं, मुंबई में जब बोला जाता करे बिहरिया हो बिहरिया के भगाओ, उस समय कहाँ चली जाती है भाई आप लोग? उस समय तो जात नहीं ढूंढते हैं, उसमें जात को ढूंढता है। तमिलनाडु में जो मजदूर खाया मार खाया वो तो कोई नहीं बोला कि पंडित जी मार खाए कि यादव जी मार खाए कि पासवान जी मार खाए। सही बात बताइए भाई। देखिए जात भाई शादी ब्याह के लिए ढूंढ लिए ना, है कि नहीं? अब कोई भी अगर कोई नेता बोल रहा है कि भाई उसको आप जात से जोड़ दे रहे हैं, नहीं, कहने का मतलब है कि हरा गमछा को लेकर के राजनीतिक में जाति का भाव भावना उत्पन्न हो रहा है, यही ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें तो लग रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं हरा गमछा को ही ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। जो मेरे ख्याल से लग रहा है, जो सोशल मीडिया पर जितना ट्रोल हो रहे हैं, तो हो सकता है वो अपना ट्रेडमार्क ले ले। ये भी तो हो सकता है, एक चीज ट्रेडमार्क ले ले। बीजेपी वाले कहे कि भैया हमारे केसरिया है, वो अपना ट्रेडमार्क ले ले। इधर राजद वाले जो है या जो जाति के हैं वो कहे कि हरा गमछा का हम ही यूज करेंगे। और जब लोग डेथ बॉडी पर जब मरते हैं तो उस समय भी क्या हरा गमछे बिछाएंगे? ये बताइए आप। नहीं, उस समय तो फिर पीताम्बरी के याद आएगा। अरे सब बेवकूफी है, ठीक है, और कुछ नहीं है मेरा मानना है। गमछा तो हमारा बिहार का शान है। बिहार का शान है। बिहार का तो शान क्या है, ये पूरे देश का शान है। किसान हो जवान हो कौन गमछा यूज नहीं करता है? सारे लोग करते हैं, सारे लोग यूज करते हैं। तो इस कलर पर ऐसा अगर इस तरह के कुछ नहीं, वो सब बेवकूफों भरा है। कोई बड़ा लीडर बोल दिया तो उसी को आप इशू बना लिए और उसी को आप पूरा ट्रेंडिंग में डाल रहे हैं कि हरा गमछा मतलब भैया केवल यादव। ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम तो हरा गमछा बांधे ना जी, तो हम तो ब्राह्मण है, कोई रोक लेगा हमको? अरे अपराधी जो है वो हरा गमछा पहने या लाल गमछा पहने या केसरिया कोई गमछा पहने, उसको तो भाई सरकार अपने तरह से देखेगी ना।
या लंगड़ा इनकाउंटर करे या फुल इनकाउंटर करे। अब छोड़िए ना, योगी जी के बारे में लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश में कि भाई वो भी कोई विशेष तरीके का टारगेट ले रहे हैं क्या? पंडित जी को नहीं इनकाउंटर हुआ? जो बिकरू कांड था उसमें तो मैं लाइव रिपोर्टिंग किया था, तो क्या वो पंडित जी के उसमें इनकाउंटर नहीं किए? ये सब बेवकूफों भरा है। ठीक है, एक देखिए ये सब राजनीतिक, समझ गए कि एक समुदाय का एकदम खुश करने के लिए कि भाई देखो हरा गमछा मतलब मैंने यादव जी को टारगेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ दिन में कहेंगे काला जो होगा वो तो मुस्लिम का होगा। अधिकतर लोग मुस्लिम पहनते हैं ना काला, तो लोग हम काला टी शर्टों पहने। ये सब कुछ नहीं, सब बेवकूफी है और कुछ नहीं है। ये हरा तो हरियाली का प्रतीक है। अब इसमें तो कोई नहीं कह रहा है अरे भाई ऐसा कुछ थोड़े कि अपराधी केवल अपराधी हरा गमछा पहनता है, हमारा मुरेठा हरा गमछा पे अपराधी हो गए। गलत तो कोई खराब नहीं होता है इसमें, अगर किसी तरह के कोई लोग ट्रोल अगर कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं है होना चाहिए। कुछ नहीं, हम तो सीधा कह रहे हैं विपक्ष चाह रहा होगा या पक्ष भी चाह रहा होगा जब हम लोग अलग अलग ट्रेडमार्क ले ले, किसी पार्टी का लोग ट्रेडमार्क लेते ना है, तो उसी तरह से हम लोग सोच रहे होंगे कि हम भी ले लें। इतना ट्रोल होगा तो हो भी सकता है भाई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिए होंगे कि हरा गमछा भैया यादव का प्रतीक है, तो फलानवा गमछा पंडित जी का प्रतीक है कि नहीं? तो इस तरह से करने से ये मतभेदन है ना। तो मतभेदन तो देखिए जाति धर्म का भेदन है। जाति धर्म का देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मैं बताऊं जो पढ़े लिखे लोग वो सब समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप भूमिहार समाज से आते हैं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ठीक है। हम लोग ने कभी नहीं बोला, कभी हम लोग ने बोला? आज पहने ना है जी, दोनों पहने ना है। एक और बेवकूफी है, बस मैं यही बोलूंगा और कुछ नहीं। तो राजनीतिक जो होता है ना एकदम उसी में पब्लिक को उलझाए रखो। क्या होता है कि राजनीतिक लोग नेता लोग क्या करते हैं, पक्ष और विपक्ष में दोनों की बात कर रहा हूँ भाई, कोई हमको खाने के लिए थोड़ी दे रहा है, या बीजेपी हो या आरजेडी हो, कोई जिसको दे रहा होगा वो गुणगान कर रहा होगा। ये केवल जनता को उलझाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी अपराधी है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, वो भूमिहार रहे, ब्राह्मण रहे, यादव रहे, कोई रहे, समझ गए। तो ये केवल जो है राजनीति नहीं, अगर भगवा वस्त्र अगर पहने हुए है वो अपराधी है तो अपराधी है। और गमछा के बारे में बताइए, क्या जो गमछा अगर हरा रंग के गमछा अगर पहन करके हम पहुंच जाएंगे या ओढ़ करके कहूँ जाते हैं तो क्या उसको सैलरी विशेष करके मिलेगा? सैलरी नहीं, नौकरी लग जाएगा आपका महाराज। अब कहाँ है अभी, आपको नौकरी लग जाएगा। मान लीजिए भाजपा की सरकार है, तो लोग का कहने का मतलब ही ना विपक्ष का कि भैया हरा गमछा हमार है, हमको अपराधी बनाया जा रहा है, अपराधी को नौकरी मिलेगा नहीं। केसरिया हो गया, वो तो बीजेपी का है, तो क्या नौकरी मिल जाएगा? हम भेज रहे, हम लोग घर में है 10 बेरोजगार। ये सब देखिए सीधी की बात है। अरे अगर गमछा का अगर बारे में अगर जानना है तो भाई आप ईरान में जो चल रहा है, संकट चल रहा है गैस का, तो अगर भाजपा का दम है तो गमछा इला के काम कर दे। चल रहा है ना एलपीजी वगैरह तेल उल का चल रहा है संकट ना। अगर मान लीजिए राजद वाले कहते हैं कि हरा गमछा हमारा है, तो हरित क्रांति ला दीजिए ना भाई। कहाँ ना लाए हरित क्रांति, अभी भी ला के दिखाइए। ये सब देखिए, ये सब जो है ना, मैं ये सब जनता को उलझाने के लिए है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, भाजपा सरकार जो है बनी है, ठीक है, आप एक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अभी जितने सरकारी कार्यालय में अधिकारी हो गए, क्या वो जाति के आधार पर है? क्या सरकारी कार्यालय में अधिकारी यादव लोग नहीं है कि नहीं है? ये खाली भाजपा के लोग ही भरे हुए हैं। जो लोग बोलते हैं कि भैया हरा गमछा यादव जी, खाली सरकारी कार्यालय में कौन यादव बिल्कुल नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है, या तो आप थाना के स्तर पर देख लीजिए, आप छोड़िए ना, कोई थाना में उठा के देख लीजिए, क्या वहां पर क्या थाना प्रभारी का यादव नहीं है? क्या एसपी यादव नहीं है? क्या डीएम यादव नहीं है? ये सब क्या है ना, जनता को लाने का, जो बरगलाने का जो होता ना है, बस 100 की सीधी बात। जिसके पास शिक्षा है उसके पास पूरा दिमाग, वो सब जान रहा है कि सब पूरा राजनीतिक हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सब जानकारी है, ये है इन लोग क्यों राजनीतिक कर रहे हैं। ये बताइए, ये भोली भाली जनता को लोग बेवकूफ बनाते ना है। जो भी पॉलिटिशियन रहे, कोई पार्टी के रहे भाई, ये भोली भाली जनता को ही मूर्ख बना सकते हैं। हमको बना लेंगे, आपको बना लेंगे,
कभी नहीं बना पाएंगे। इसको जान रहे हैं, सब इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो क्या मूर्ख बना। हाँ, अब पढ़े लिखे जनता होने के बावजूद भी अगर मूर्ख बने हुए हैं, तब तो भैया ये आपकी बेवकूफी है कि नहीं। आप भी अगर पढ़े लिखे होके आप गमछे में उलझे हुए हैं, तो भैया हमारा गमछा है तो हमको भैया अपराधी की नजर से देखा जाएगा, तो ये तो आपकी बेवकूफी है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। तो अगर बात रहता तो भाई जो केसरिया गमछा वाले हैं सबको नौकरी लग जाना चाहिए, हरा गमछा वाला तो सबको निकाल बाहर। सरकार, अगर सरकार के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो सरकार कर सकती है ना। अच्छा ये बताइए, हरा गमछा को क्या कोई, अगर मान लीजिए अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ, एक छोटी सी बात, तो उस समय क्या कोई गमछा देखेगा जी? उसका एकदम सर पे चोट लगा है तो हरा गमछा रहे या लाल गमछा रहे, केसरिया गमछा रहे, तो उसको मरहम पट्टी करेगा ना, करेगा ही करेगा, चाहे बेवकूफों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, नहीं, एक चीज बोलते हैं हम, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हम हरा गमछा ओढ़े हुए रहेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि हरा है, पीला है, लाल है, क्या है, उससे मतलब थोड़ी है। उसको तो जितना जल्दी हो सके बांधने का कोशिश करेंगे कि इसको बचा सके। अच्छा, उस समय आप ये भी नहीं पूछिएगा कौन जात हो, कोई नहीं। क्या उस समय जिसका एक्सीडेंट हुए रहेगा, केसरिया वाला रहेगा, गमछी लिए, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो क्या हरा गमछा वाला उसको मदद नहीं करेगा? एकदम करेगा। सही बात है। अरे आज ही की मैं बात कर रहा हूँ ना, आज एक एक्सीडेंट हुआ जो है वो हरा गमछा था, लिए हुए था, तो क्या उसको सब छोड़ दिए कि सब उसको अस्पताल पहुंचाए? अस्पताल पहुंचाने वाले तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ तो सब फॉरवर्ड क्लास के थे, या कोई भी जाति का हो। तो ये सब टोटल का टोटल जो है, जो भी जो नेता लोग हैं, ये इनका प्रोपगंडा है, ठीक है। और उसी प्रोपगंडे में कुछ तथाकथित पत्रकार जो पूर्ण रूपेण जो है पार्टी के आधार पर पत्रकारिता करते हैं, मैं खुल के बोलूंगा, ये पूरे हिंदुस्तान में भरे हुए हैं जो पार्टी विशेष के नाम पर पत्रकारिता लोग करते हैं, और उन लोग भी वोट चैनल में चला रहे हैं। हम तो कभी नहीं बोलेंगे कि भैया हरा गमछा है तो भैया आपने गलत बोल दिया। अरे बोला क्या, गलत क्या बोला? वो तो सीधा एक टारगेट था कि अपराधी कोई भी हो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा, वो हरा गमछा में रहे या नीला में रहे या पीला में रहे या उजला में रहे। तो ये सब केवल राजनीतिक जो है अपना है। अच्छा ये बताइए, केवल मैं अंदर की बात बता दे रहा हूँ, नेता तो बोल देते हैं, जनता जो है उसी में उलझी रहती है, लेकिन वही नेता शाम को बड़े बड़े होटल में जाकर साथ में कॉफी पीते हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको, तो ये तो भाई पीते ना है भाई। अब हमसे तो कुछ छुपा नहीं है, पता नहीं कै गो मिनिस्टर कै गो विधायक हमारे संपर्क में है, 10 साल से अगर मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, तो कुछ छुपा है? अब जाइए तो होटल में बैठकर अच्छा एक चीज पब्लिक जो है आपस में लड़ते रहते। सुनिए ना, एक चीज गमछा के लिए यहाँ पर हो रहा है जाति धर्म का। जब अंतिम आदमी जब डेथ करता है, जो अंत समय हो जाता है, तो उस समय कौन सा गमछा होता है? गमछा कफन उजला रहता है, कफन उजला रहता है, कफन उजला रहता है, तो उस समय तो कोई नहीं कहता है। उस समय एक ही होता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इसलिए राम का नाम ही सत्य है। कोई गमछा तो सत्य नहीं है, चाहे गमछा कोई भी हो, यानी सत्य तो है राम का नाम। देखिए बेवकूफ बनाने का सब तरीका है, ठीक है, और कुछ नहीं, 100 की सीधी बात, ठीक है। अच्छा कारण ये है ना, ये तो बात सच है भाई, अब विपक्ष के पास कुछ मुद्दे रह नहीं गए। नहीं एक चीज नहीं पूरी बात, थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करेंगे कि सफेद रंग जो उड़ाते हैं ऊपर से सारे धर्म के लोग, माने जो अपने हिंदू धर्म से लोग जो बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी जाति से हो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही विषय आता है। वो जीवन भर चोरी किया लेकिन राम नाम सत्य है, जीवन भर राम नाम सत्य है, वहां पर तो कोई गमछा का निर्णय। तब फिर लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं तो कहता हूं ना कि अगर इस तरह का डिबेट अगर हो ना, ये सब जाति होला, उसको एकदम ब्लॉक कर दो, होता ना है, उसको सुनो ही नहीं। अरे भाई आप एक ऐसा आप काम करो, ठीक है, चलो देखिए पॉलिटिशियन का काम है जनता को आपस में लड़वाना। आप देखते हैं ना चुनाव के वक्त तो मैं देखता हूं कि नेता लोग जो है भाषण देके चले जाते हैं,
ये आपस में जनता भिड़ती है, या तो वोटिंग वाले दिन हो। अरे वोटिंग वाले दिन में ये जो अभी फिलहाल का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मैंने देखा कि आपस में जनता भिड़ गई। सुनिए पूरी बात। अब नौबत ये आ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। संजोग से मैं वहीं पर खड़ा था, मैं नाम नहीं लूंगा जगह का, पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ठीक है। अब जनता तो भिड़ गया। अब क्या कह रहा है जनता कि अरे पत्रकार साहब, हम लोग को चुनाव में इतना मदद किए, विधायक जी को मारपीट का नौबत आ गया, अब हम लोग को पूछने भी नहीं आते, फोन वो नहीं उठाते हैं। तो हमने कहा कि तुम मूर्ख तो से, तुम मूर्खे ना हो भाई। अब तुम लोग आपस में उलझ गए हो, ठीक है। चुनाव जीतने के बाद का तो विधायक तुम तो पूछने आ रहा है कि तुम लड़े हो कि मरे हो, है कि नहीं। ये केवल बस एक नेताओं लोग का प्रोपेगेंडा होता है कि जनता को उलझाए रखो। और मैं तो यही अपील करूंगा कि कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, ये सब का बायकॉट कीजिए। हरा गमछा, पीला गमछा, नीला गमछा बायकॉट कीजिए, ठीक है। राजनीतिक नेताओं के चक्कर में मत फंसिए, नहीं तो फिर यही ना होगा कि अगर आप जाइएगा कहीं तो कहे कि अरे भाई तुम तो बहुत बोल रहे थे, अब तो तुम आए हो इलाज कराने के लिए, है अब बोलो हरा गमछा, पीला गमछा, नीला गमछा। अच्छा ये बताइए, आप सदर अस्पताल डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, ठीक है, तो क्या वो आपसे पूछता है कि कौन जाता है? या फिर गमछुआ लेके जाते तो कहता है कि गमछा उतारो? नहीं ना कहता है। इतनी बेवकूफी क्यों बेवकूफ बन रही जनता? नेताओं का काम है आपस में उलझाना, लेकिन मैं जनता से ही अपील करूंगा कि आप लोग आपस में नहीं उलझिए, ठीक है। आपसी भाईचारा जो है बरकरार रखिए। इंसान का सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म सर्वोत्तम धर्म है। गमछा कोई भी रंग का हो, उससे ताल्लुकात नहीं है। मानवता धर्म को फॉलो करे, समझे ना, तो यही इंसान का धर्म है। अगर मान के चलिए कि हरा गमछा से कोई ताल्लुकात नहीं है। आप देखिए कि अपना देश का किसान जो मजदूर है, उनका गमछा कैसा है? किसान के तो कोई गमछा का मतलब है नहीं होता है यार। किसान जो हुआ गमछा उठा लिया, किसान को होगा, किसान को जवान को क्या मतलब है गमछे से? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो मिला गमछा उठा लिए। कभी देखे हैं? या फिर मान लीजिए हम भी कभी कभी उजला गमछा यूज करते हैं, कभी हरा यूज कर लिए, कभी जो मिल गया जो मिल गया। अब इसमें जाति धर्म अगर करे तो बेवकूफी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अरे भाई नेताजी तो भाषण दे दिए, नेताजी देख रहे हैं कि विपक्षी जो पार्टी है वो मिलकर कॉफी पी रहे हैं, जनता उलझी हुई है, इसी में उलझी हुई है कि नहीं है। अब वो अलग चीज है। आप कई बार आप देखते होंगे, मीडिया में देखते होंगे कि फलानवा जो है बड़े स्तर के नेता जो है, फलानवा विपक्षी पार्टी के नेता के शादी में गए। एक कविता हमने लिखा था कि दारू ताड़ी रुपया सारी भर चुनाव मन मनता है। दारू ताड़ी रुपया सारी भर चुनाव मन मनता है, और नेताजी से ज्यादा हाँ भ्रष्टाचार में जनता है। नेताजी से ज्यादा हाँ भ्रष्टाचार में जनता है। यही चीज दिन देखने को अब मिल रहा है। आवे जब चुनाव गांव में जनता के बौड़ाई देखा, जुटे न जकरा सुखलो रोटी, दारू मुर्गा खाई खाई। सही बोल रहा है। बांटे ला रुपया पैसा ओकरे के प्रधानता है, और नेताजी से ज्यादा यहाँ भ्रष्टाचार में जनता है। बात समझ रहे हैं ना? भ्रष्टाचार कौन है? जनता है। नेता बोल दिया, उसी के पीछे जो है पागल हो है, ऐसे बोला। अब अपना सेंस सिर्फ काम लो भैया, ये क्या है? अच्छा ये बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं मुर्गा दारू का, विधायक के चुनाव हुआ या फिर सांसदी का चुनाव हुआ, जब उस जनता को अगर मुर्गा दारू के लिए पैसा नहीं देगा, ठीक है, तो क्या जनता की हिम्मत रहेगी विधायक जी के सामने खड़ा होकर बात करने के लिए? तो मुंह खुल ही नहीं पाएगा। सही बात है ना। जब चुनाव में आपके ऊपर खर्चा कर दिए तो जोड़ेंगे ना विधायक जी कि भैया हमारे चुनाव में 5 करोड़ रुपया खर्चा है, तो 5 करोड़ कहाँ से निकलेगा? जनता के जेब से निकलेगा ना जी, है। जनता सोच रहा है तो विधायक जी अपने जेब से खर्चा किए है। अरे महामूर्ख हो तुम लोग। वो विधायक जी तोहरे पैसा जो खिला दिए, अब 5 करोड़ खर्चा किए हैं, 20 करोड़ कमाएंगे तब ना 5 साल में। अच्छा ये बताइए, आप छोड़िए, ज्यादा दूर बात छोड़िए ना, कोई भी विधायक यहाँ का हो या पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो,
मैं मुखर होकर उनसे बोलता हूं। कारण ना तो मैंने उनका 1 रुपया लिया है, ना तो मैंने डिमांड किया है, और ना तो मैं कभी लूंगा। ठीक है। अब अगर हम पैसा अगर उनसे ले लेंगे तो हमारी औकात रहेगी उनके सामने बोलने के लिए? जी, शर्म से झुक जाएगा ना। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, धर्म के दृष्टिकोण में हरा गमछा कफन में सजाया जा सकता है या नहीं? भाई क्यों नहीं सजा सकता भाई? नहीं, कफन जो होते हैं, हाँ, जो हिंदू धर्म में, हाँ, हिंदू धर्म हरा गमछा हाँ। कफन में सजाया जा सकता है या नहीं? अच्छा देखिए, एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ। ठीक है, कफन में तो जनरली जो है व्हाइट का यूज होता है। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, जब कोई जवान मरता है वो तो तिरंगे में निपट कर आता है, तो उसमें तो तीनों रंग होता है, उसको आप क्या कहिए? अरे बेवकूफ, यही तो मैं समझा रहा हूं सबको कि आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। यानी कि तिरंगा से भी निकाल दो बजाय हरा गमछा, हरा रंग जो होता है, तो आप लोग समझिए। मैं वही कह रहा हूँ कि एक और राजनीतिक जो है, एक आपस में लड़ाने भिड़ाने का तरीका है। ठीक है, जुमला है, जो जुमलाबाजी जिसे कहते हैं, और कुछ नहीं। समझ गए? चलिए, हमारा देश के आन बान शान तिरंगा है, और हरा गमछा के बारे में आप सुने ही कि सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, इस तरह के गाना सुने होंगे। आप अपना राय जो है ब्लैक एंड व्हाइट कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और आप ब्लैक एंड व्हाइट का सीरीज देख रहे हैं, अगर कोई भी अगर ऐसा वो लगे कि कुछ फीडबैक देना है, आप कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनल नंबर पर भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं हर्षित, मेरे साथ है शशि शर्मा जी। नमस्कार।